जय भीम साथियों। आज हम आपसे बात करेंगे सवर्णों के युगों का मतलब क्या है। यानी कि आप सुने होंगे, जानते भी हैं कि जो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग जो आप सभी जानते हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या है, इसका असल मतलब क्या है जो आपसे छुपाया गया है। इसके बारे में मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और शेयर करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो यानी कि आप अपने समाज को जागृत करना नहीं चाह रहे हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे अच्छों का दिमाग खुल जाएगा। जो अभी भी पाखंडवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल सकते हैं आपके एक शेयर करने मात्र से। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि ये युग जो ब्राह्मण मनवादियों ने हमको बताया है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सतयुग को कहा जाता है कि सत्य युग, जिसमें विष्णु का अवतार हुआ था, उसको बोला जाता है। ब्राह्मण मनवादियों ने यही हमको बताया है कि जो हमारा सतयुग है उसको सत्ययुग कहा जाता है। पता ही इसको सत्ययुग क्यों कहा जाता है? सतयुग में केवल, जो वास्तविक बात हो बता रहा हूँ, कि सतयुग में केवल ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। सभी अधिकार ब्राह्मणों के पास थे। क्षत्रियों के पास, वैश्यों के पास, शूद्रों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। केवल बस केवल ब्राह्मणों के पास ही सतयुग में पढ़ने लिखने का, सब कुछ करने का अधिकार था। तो आप समझ सकते हो सतयुग कैसा युग रहा होगा। और सतयुग को कहा जाता है कि विष्णु का अवतार। जिस विष्णु को आप पूछते हो उसी के काल में ही हमारे बहुत से शूद्र भाई बहन हैं जो विष्णु को मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पूजते हैं। आप सोचिए कि उस युग में जब विष्णु का अवतार था, जब विष्णु भगवान थे, जो मनवादी कहते हैं और आप सभी को बताया गया है, तो उस टाइम में आपको पढ़ने लिखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार, किसी के सामने आवाज उठाने की आवाज, बोलने की आवाज, बोलने में भी आपके पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो आप सोचिए कि विष्णु कैसा भगवान रहा होगा जो आपको बोलने तक का अधिकार नहीं दिया, तो आप उसको भगवान मानते हो। तो प्लीज देखिए, मैं इन सभी का बारी बारी से बात आपको करूंगा, सभी युगों का। आप मेरी प्रत्येक बातों पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बात आती है द्वापर युग की। द्वापर का मतलब होता है कि जिसमें दो वर्ण, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों पढ़ने लिखने का अधिकार दोनों के पास आ गया, उसको द्वापर युग कहा जाता है। जो सही बातें मैं बता रहा हूँ वो है, जब दो वर्णों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, हिंदू धर्म के दो लोगों को, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, तब उसको द्वापर युग कहा गया। और आपको क्या बताया गया है? द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था द्वापर युग में, आपको ये बताया गया है। आप जरा सोचिए, जब आप शूद्र हैं, आपको द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार भगवान कृष्ण ने नहीं दिलाया। आपको किसी के सामने बोलने का अधिकार भगवान कृष्ण ने नहीं दिलवाया। आपको अपने मन का, खाने पीने का, अपने इच्छा अनुसार कहीं आने जाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। आपको धन संपत्ति रखने का अधिकार भगवान कृष्ण ने नहीं दिया। फिर भी आप भगवान कृष्ण को मानते हो, उनकी जन्माष्टमी को अच्छे से मनाते हो। आप जरा सोचिए, जो आपको एक भी अधिकार नहीं दे सका, बाकी इन दोनों युगों में आपका हमेशा शोषण ही हुआ है, आपको मारा पीटा गया है, फिर भी आप इनको भगवान मानने पे तुले हुए हो। यानी कि अपने जो आपके ऊपर कष्ट किया, ढाया गया है, उसको भी आप भूल करके इनको आप अपना भगवान मानने में जुटे हुए हो। आगे मैं बताता हूँ कि त्रेता युग के बारे में आपको क्या बताया गया है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम ने कृष्ण अवतार लिया और सभी राक्षसों का संहार किया, यही आपको बताया गया है। लेकिन त्रेता युग में, भगवान राम के युग में भी केवल किसको किसको पढ़ने का अधिकार, जो सही बातें हैं, जिसके ऊपर ये युग बन गया, त्रेता युग नाम किससे पड़ा कि जब तीन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्र को अभी भी अधिकार नहीं मिला था त्रेता युग तक। तब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, उसमें भी आप जो हम शूद्र हैं, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, यानी कि किसी भी तरीके का अधिकार, किसी भी तरह का अधिकार हमको नहीं प्राप्त था। फिर भी, और हमारे बहुत से भाई बहन हैं ओबीसी कास्ट के लोग, ज्यादा जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं, उनको ज्यादा राम की चिंता रहती है। वो कहते हैं कि हम राम युग चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य में बता दूं कि जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था। जितने भी शूद्र दलित थे, इनको कोई भी अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने के अलावा भी जितने भी अधिकार थे, कुछ भी आज की डेट में आपके जितने भी अधिकार हैं, इसमें से आपको एक भी अधिकार नहीं इस राम ने नहीं दिलवाया। ठीक है। उस टाइम में बल्कि दलित शूद्रों के साथ अन्याय होता था, हमेशा अत्याचार होता था, उनको हमेशा मारा काटा जाता था। इसी त्रेता युग में फिर भी आप राम राज्य चाहते हो। राम राज्य का मतलब है कि आपको एक भी अधिकार ना दिया जाए, आपसे गुलामी कराई जाए। अब ये बात आपके ऊपर है, आप इसका डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि आपको राम राज्य चाहिए या फिर आगे मैं अभी बता रहा हूं कलयुग, जिसे कहा जाता है कलम का युग, जिसमें आपको सभी अधिकार मिले, वो चाहिए। कलयुग, इसको ब्राह्मणों ने बताया है। जब कलयुग का अवतार कब हुआ? 1813 से अंग्रेज आए भारत में, तब से 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तभी से ब्राह्मणों ने इस युग को कलयुग नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि शूद्र पढ़ने लिखने लग गए, और जब शूद्र पढ़ने लिखने लग गए तो इसको कलयुग का अर्थ ब्राह्मणों ने क्या दिया? राक्षसी पाप युग, अधर्मी युग। क्यों कहा? क्योंकि शूद्र पढ़ लिख गए। जब शूद्र पढ़ लिख जाएंगे तो उनके बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, मनुवादियों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जान जाएंगे, और उनको पता हो जाएगा, यानी कि शूद्र ये जान जाएंगे कि यहाँ के मूल निवासी हम है, ये ब्राह्मण मनुवादी यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो जो ब्राह्मण मनुवादी वो खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कलयुग को कौन सा नाम दिया? अधर्मी युग, अधर्मी युग। तो आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे लोग थे। और कलयुग को जो हमारे महापुरुष जन्मे, उन्होंने कलम युग कहा। कलम युग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हम सभी, आप सभी को सब कुछ अधिकार मिल गया। कोई भी चीज नहीं बचा कि आप नहीं कर सकते हो, हर एक अधिकार हमारे और आपके पास है। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप सतयुग में जीना चाहते हो, द्वापर में जीना चाहते हो, त्रेता में जीना चाहते हो, या फिर कलयुग में जीना चाहते हो। सतयुग में विष्णु भगवान का अवतार था, उसमें एक भी अधिकार नहीं मिला, सताया गया। द्वापर में कृष्ण का अवतार था, उसमें भी आपको सताया गया, एक भी अधिकार नहीं मिला। त्रेता में राम का अवतार हुआ, उसमें भी आपको सताया गया, एक भी अधिकार नहीं मिला। कलयुग में अंग्रेज आकर के हम सभी का उद्धार किए। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो मानवादी थे, दलित शूद्रों को इतना ज्यादा भड़काते थे कि दलित शूद्र अंग्रेजों से लड़े। क्यों? क्योंकि दलित शूद्रों को उनके अधिकार के लिए अंग्रेज प्रयत्न कर रहे थे, मनुवादियों की जो विचारधारा थी उसको तोड़ रहे थे, और शूद्रों दलितों को अधिकार मिलना शुरू हो गया था। इसीलिए मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे ये मनुवादी, जिससे कि अंग्रेज जल्द से जल्द भाग जाएं और आपको, हमको एक भी अधिकार ना मिलने पाए। लेकिन बाबा साहब की बदौलत और अंग्रेजों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने हमको बहुत अधिकार दिए। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या क्या किया। हमारे लिए बहुत से अधिकार दिए। कभी हम सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते थे, कभी हम कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, कभी हमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये सभी अधिकार हमको अंग्रेजों के द्वारा मिला है। अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है। मैं आपको, ये जो युग था, आपको पता चल गया कि विष्णु, कृष्ण, राम, इन सभी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, बस आपका शोषण किया गया और कुछ नहीं किया गया। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको जीना किस युग में है, कलयुग में या फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता। अगर आप सतयुग, द्वापर, त्रेता में जीना चाहते हैं तो आपके पास एक भी अधिकार नहीं बचेंगे, आप फिर से गुलाम बनकर जीना शुरू कर देंगे। और अगर आप कलम युग में जीना चाहते हैं तो
अभी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा पर चलना शुरू कर दीजिए, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए, जिससे कि ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी गुलाम बनाने का जाल रच रहे हैं, उससे आप उनको जवाब दे सको, उनको मतलब कि गुलाम जो बनाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे आप लड़ाई लड़ सको उन मनवादी ब्राह्मणवादियों से, और कलम युग ही स्थापित रहे। जैसे ही कलम युग जाएगा और ये सभी युग आना शुरू हो जाएंगे, तो कलम युग को हमको बनाए रखना है, और कलम युग बनाए रखने के लिए हमको कलम को अपने हाथों में लेके रहना है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई हर बातों पे हमको अमल करना है। शिक्षित बनना है, संगठित रहना, संघर्ष करना, इन तीनों बातों पे हमको पूरी तरह से अडिग रहना है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस टाइम 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन 22 प्रतिज्ञाओं में से पहली 4 प्रतिज्ञाओं को भी हमको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वास्तव में ये क्या है। जब आप उन पहली 4 प्रतिज्ञाओं को ही पढ़ लेंगे तो इन सभी चीजों को करना छोड़ देंगे। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूं कि असली अंबेडकरवादी कौन है। इसमें आपको आई बटन पे आप देख सकते हो, ऊपर मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एक वीडियो को एक लोगों को शेयर करेंगे तो ऐसे हजारों लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, और हजारों लोग इन जो मनवादी ब्राह्मणवादियों के द्वारा युगों का एक जाल रचा गया था, इसका वास्तविक मतलब क्या है सभी को पता चल जाएगा, और सभी मनवादी ब्राह्मणवादियों के इस चाल से बच जाएंगे, और सभी एक अच्छे दिशा में जाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमारे पढ़े लिखे समाज भी बहुत से लोग हैं जो कि अभी इन्हीं चीजों में, इन्हीं लोगों में ज्यादा जुटे पड़े हैं। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस युग का ध्यान रखते हुए बाबा साहब के द्वारा बताए गए सभी रास्तों पर आप चलिए, तभी हमारा और आपका उद्धार होगा। अन्यथा फिर से वही गुलाम बनने की प्रक्रिया जो चल रही है, वो गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अगर हम और आप एक साथ नहीं जुटे, एक साथ नहीं काम किए तो। हमारे ओबीसी भाइयों से ज्यादा मैं बात करना चाहता हूं कि वो जरूर साथ आए, क्योंकि अभी तक हमारे सभी जो एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये तो ज्यादातर समझदार हो गए हैं, लेकिन हमारे ओबीसी समाज के लोग अभी भी बाबा साहब के द्वारा बताई गई बातों पे नहीं चलना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाबा साहब हमारे लिए कुछ भी नहीं किए, लेकिन देख लीजिए कि आपका भी आरक्षण धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, तो आपको भी जगना पड़ेगा और एक साथ मिल करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।